करियर शुरू होते ही हर कोई अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, बट डू यू नो हाउ टू राइट अ जॉब विनिंग रिज्यूमे? अक्सर स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं बट प्रोफेशनल टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं कर पाते और वही बोरिंग टेम्पलेट्स वो एम्प्लॉयर्स को प्रेजेंट कर देते हैं। बट यू डोंट नो दैट योर CV इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर एम्प्लॉयर। आप चाहे जितने भी एक्सपर्ट हों, हर चीज़ के मास्टर हों, लेकिन एम्प्लॉयर आपको उसी डिटेल पर जज करेगा जो कि आपने CV में प्रेजेंट की है। आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी CV पर। मोर ओवर, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे वो भी टोटली आपकी CV पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि CV ऐसी हो कि आप इंटरव्यू में स्टैंड आउट करें। इंटरनेट पर ऐसे बहुत से प्रोफेशनल CV टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बट दे ऑल आर पेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा फ्री CV बिल्डर जिसके फ्री प्रोफेशनल CV टेम्पलेट्स को आप अनलिमिटेड टाइम्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे दूंगी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स जिसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी ही आएगी। इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। CV क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर क्राफ्ट CV की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप क्रिएट CV पर क्लिक करेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप साइन अप कर लें। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, सिर्फ अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके आप साइन अप कर लें और फिर साइन इन करके अपना CV क्रिएट करने के स्टेप्स शुरू करें। और साइन इन करना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। क्रिएट CV पर क्लिक करें। यहाँ से वो आपको अपने CV बिल्डर में ले जाएगा। आई ऑफन वंडर वाई नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, जबकि ये स्टूडेंट के लिए एक मैजिक से कम नहीं है। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि इतना सिंपल और इतना क्विक मेथड CV क्रिएट करने का मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर मुझे ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में मिल जाता या करियर स्टार्ट करने से पहले मिल जाता तो मुझे अपनी CV बनाने के लिए इतनी एफर्ट ना करनी पड़ती। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अब हम उनके वेबसाइट के CV बिल्डर में आ चुके हैं। CV बिल्डर ओपन करने के बाद ये आपको राइट साइड पे सब टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा। अभी जो आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं ये सब पेड टेम्पलेट्स हैं जिन पे क्राउन का आइकन लगा हुआ है, लेकिन राइट साइड पे आप अगर फ्री पे क्लिक करें तो 4 ऐसे टेम्पलेट्स आप फ्री में एडिट कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, उनको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में और ये बहुत प्रोफेशनल लगते हैं। मैं अपनी CV के लिए जो टेम्पलेट यूज़ करती हूँ वो ये है। अक्सर मेरी कोई फ्रेंड्स या मेरी सिस्टर मुझे कहते हैं CV क्रिएट कर दो तो मैं अक्सर ये टेम्पलेट भी यूज़ कर लेती हूँ। बोथ टेम्पलेट्स आर मोर देन इनफ फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस टेम्पलेट के साथ जाएंगे। मैं आपको सेक्शंस का ओवरव्यू दे देती हूँ, आप उन सेक्शंस को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल कर लेंगे। अच्छा, अब जो मैंने बात की थी कि आप साइन इन कर लें, साइन इन करना इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी CV 50% कंप्लीट कर लेते हैं, 50% सेक्शंस में आप अपना डाटा एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है और आप इसको स्किप करके जाना चाह रहे हैं। अगर तो आप एज अ गेस्ट इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका सारा काम डिलीट हो जाएगा। अगर आप साइन इन कर लेंगे तो आपकी हिस्ट्री में सेव रहेगा। आप वापस आकर वहीं से अपने CV को रिज्यूम करके अपना डाटा एंटर करना शुरू कर सकते हैं। तो साइन इन करने का सिर्फ एक ये फ़ायदा है, साइन इन फ्री है, बिल्कुल सिर्फ ईमेल और पासवर्ड एंटर करें और साइन इन हो जाए। तो चलिए टेम्पलेट्स की तरफ चलते हैं। मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ करूँगी। सबसे पहले कलर कंपोजिशन आ जाता है, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये कलर लिटरली बहुत पसंद है, मैं नॉर्मली ये यूज़ करती हूँ। आप ब्लू करना चाहें तो ब्लू कर लें, कोई भी आप एक्वा कलर, रेड कलर अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिसेंट कलर है, हम इसी के साथ जाएंगे। चेंज लैंग्वेज, लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश होती है, हम इंग्लिश ही रखेंगे। फ़ॉन्ट पिक कर लें, अपनी मर्जी से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। आई थिंक इनका सिलेक्टेड फ़ॉन्ट मोर देन इनफ है। उसके बाद आप अपनी पिक्चर यहाँ से अपलोड कर दें, सेम इसी स्टाइल में पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप पिक्चर स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं, आप बस इसको हाइड कर लेंगे। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पिक्चर्स ऐड नहीं करना चाहते एंड दैट्स टोटली फाइन। पिक्चर के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को ओपन कर लेंगे। यहाँ आप अपना नेम एंटर करेंगे, लाइक निम्रा, नकवी। जेंडर में आप अपनी फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे।
डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, एक ईमेल लिखें जो एक्टिव हो, आपको जो भी रिस्पॉन्स आया आप उसको क्विकली देख सकें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके यूज़ में हो वो एंटर कर दें यहाँ पे, और ये सारी इन्फो इस सेक्शन में इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ ऊपर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनल इन्फो के बाद आप सोशल मीडिया पे आ जाएं। सोशल मीडिया के आइकन्स वैसे तो मैं ऐड नहीं करती, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इस तरह इस टेम्पलेट में शो हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐड करना पसंद नहीं है तो मैं अक्सर इसको हाइड कर देती हूँ। एजुकेशन में आ जाए। एजुकेशन आप इंटरमीडिएट, बैचलर एंड मास्टर्स तीनों ऐड करें। लेटेस्ट एजुकेशन को आप टॉप पे रखेंगे लाइक यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आप कॉलेज के ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको वो एक और सेक्शन दे देगा, यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी या बैचलर की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद आप एक और सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें आप अपने इंटरमीडिएट की मैट्रिक तक आप जितनी एजुकेशन एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी की हमारे पास टॉप पे शो हो तो आप इसको बस सिंपली पकड़ के यहाँ टॉप पे ले जाएंगे और ये इन्फो हमारे पास इसी तरह यहाँ पर ईयर वाइज डिस्प्ले हो जाएगी इस सेक्शन में, एजुकेशन के सेक्शन में। एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। एक्सपीरियंस से पहले आप प्रोफाइल का सेक्शन भी देख सकते हैं। प्रोफाइल के सेक्शन में आप जो लिखना चाहते हैं आप पहले से रेडी करके रखें। उस सेक्शन में आप अपनी लास्ट ईयर्स का कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी स्किल या आप क्या करते आए हैं, अपनी एजुकेशन, सबकी एक समरी टाइप होती है, उसको आपने मोस्ट अट्रैक्टिव वे में लिखना होता है। इसको क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई मास्टर साइंस नहीं है इसमें। आप चैट जीपीटी को अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस बताएं और उसको कहें कि एक 4 लाइन डिस्क्रिप्शन दे दें जो कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, अब बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस को भी एजुकेशन के सेक्शन की तरह आपने एडिट करना है, सेक्शन ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें। लाइक स्मिथ एंड एसोसिएट, ये एम्प्लॉयर का नेम होगा, आपका एम्प्लॉयर ABC जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे, किस पोजीशन पे आप काम करते रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं तो उनने मोस्टली कुछ नहीं किया हुआ होता, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे एक इंटर्नशिप की हुई होती है, आप इंटर्नशिप को भी एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सीवी बिल्डर क्लोज करने के बाद टिप्स के सेक्शन में बताऊंगी, तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेजेस में आप जो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं और किस लैंग्वेज पर आपको कितनी ग्रिप है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 6 मोस्ट फ्लुएंट, आप नेटिव लैंग्वेज के लिए 6 यूज कर सकते हैं और बाकी सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए आई विल सजेस्ट कि आप 5 या 4 रखें। लाइक इंग्लिश एंड चाइनीज, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर स्किल्स में स्टूडेंट्स को और कुछ आता हो या ना आता हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल तो ज़रूर, पावर पॉइंट यूनिवर्सिटी के टास्क कर करके ज़रूर आ चुका हुआ होता है, तो आप सॉफ्टवेयर स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन चीज़ों को ज़रूर एंटर करें। उसके बाद स्किल्स के सेक्शन पे आ जाएं। स्किल के सेक्शन में क्राफ्ट सीवी के ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो स्किल सेट हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप स्किल्स में 5 स्किल ज़रूर एंटर करें। लाइक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई आपकी, और बाकी की ये 3-4 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के भी ये देखें, कम्युनिकेटिव हो गया, क्रिएटिविटी, पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइज्ड, ये 4 स्किल्स मोर देन इनफ है। ओके, तो पर्सनैलिटी के बाद लास्ट चीज़ जो आ जाती है वो हॉबीज़ की है। हॉबी का ये पार्ट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो भी हॉबी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसका आइकन सेलेक्ट करें और उसका नेम लिखते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में आप चले जाएं, आपकी हॉबीज़ में फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, मैं ये फुटबॉल का आइकन आ जाएगा और यहाँ ओके। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि जितने सेक्शंस इनने दिए हुए आप वही यूज करें, क्योंकि ये सेक्शंस एक पेज की सीवी के लिए काफी है, अदरवाइज आपको दूसरा पेज क्रिएट करना पड़ेगा और सीरीज के लिए एक पेज ही सजेस्टेड होता है।
अच्छा, अब मैंने बात की थी कि साइन इन करना क्यों ज़रूरी है। जब हम सीवी का डाउनलोड पॉइंट पे आते हैं तो डाउनलोड करने के लिए वो हमसे कहेगा कि आप साइन इन करें। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, फॉर एग्जांपल आपने ये सारा टेम्पलेट रेडी कर लिया, अब आपको ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सीवी टेम्पलेट्स पे जाएंगे अगेन, और आपका सीवी में सारा डाटा एंटर है और आप सिर्फ टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपका वही सारा डाटा आपके सिलेक्टेड टेम्पलेट में चेंज हो जाएगा और इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस टेम्पलेट का आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर्स में आओगे और ये कलर सेलेक्ट कर लोगे। ये कलर बहुत इन है आजकल, ये कलर सेलेक्ट कर लें। आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट का चेंज कर लें। अब बात आती है टेम्पलेट को डाउनलोड करने की, तो हम डाउनलोड सेव पर क्लिक करेंगे और हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन ओके गाइस, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया और अब मैं सीवी डाउनलोड करूंगी। तो मुझे ये दो ऑप्शंस दे देगा कि आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं या टेक्स्ट के फॉर्म में। तो मोस्टली पीडीएफ ही रिकमेंडेड होता है। पीडीएफ के फॉर्म में हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और ये क्विकली हमारे पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो ये देखें कितनी प्रोफेशनल लुक आ रही है। आपको किसी वर्ड की फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे सेक्शंस क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, आपने सिर्फ अपना डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोफाइल लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ ऐसी टिप्स की तरफ जो कि सीवी में आपके माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। लाइक पिक्चर अगर आप दे रहे हैं तो एक फ्रंट की क्रॉप्ड पिक्चर आप एंटर करें जो हाई क्वालिटी हो। उसके बाद आप एक ही फॉर्मेट थ्रू आउट द सीवी यूज करेंगे। लाइक अगर डेट इस तरह लिखी है तो आपने थ्रू आउट सीवी में इसी तरह से लिखनी है। ये नहीं कि 23 के बाद आप स्लैश और नीचे जाके आप अगस्त 23 के इस तरह से फॉर्मेट में आप डेट लिखते नहीं। इसी फॉर्मेट में आप थ्रू आउट सीवी जहां भी डेट यूज करेंगे। प्रोफाइल में आप एक समराइज्ड अपने करियर को, पास्ट एक्सपीरियंस को, सब कुछ आपकी समरी में नजर आना चाहिए। एचआर प्रोफाइल को पढ़ते ही सीवी के नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैं ये सीवी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि अपने करियर में एंटर होना चाह रहे हैं। तो एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे वो आप इसका आइडिया कहाँ से लेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जॉब एप्लीकेशन के नीचे जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई होती हैं रोल की, कि ये रोल किस कैंडिडेट के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेक्शन में अगर उन्होंने लिखा हुआ है हैंडल दिस एक्टिविटी, गाइड अदर एम्प्लॉयज, तो आप अपने एक्सपीरियंस में लिखेंगे कि आप ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर चुके हैं। आप क्या करेंगे कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने वर्ड्स में चेंज करेंगे और अपने एक्सपीरियंस में उनको कहीं ना कहीं सेट कर देंगे कि पास्ट में आपने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया हुआ है जो आप मुझे देंगे फ्यूचर में। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर को यही लगेगा कि आप ही वो कैंडिडेट हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, जिनके लिए वो देखना चाह रहे हैं। इसी तरह से उस जॉब रोल के लिए जैसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत होगी आप वैसी पर्सनैलिटी को सीवी में एडिट कर लेंगे, स्किल्स भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। देखिए ये ट्रिक्स होती हैं, एक ही सीवी आप हर तरह के जॉब के लिए सेंड नहीं कर सकते। तो आपने हर तरह की जॉब रोल के लिए एक टेम्पलेट ठीक है बना लिया। अब क्राफ्ट सीवी में जाएंगे, आपका ये टेम्पलेट इसी तरह सेव पड़ा होगा, ठीक है। लाइक ये देखें, मैं बैक करती हूँ, आपका ये टेम्पलेट वहीं पे सेव पड़ा होगा। आपने बस जाके इसको एडिट कर लेना। लाइक अगर आप टीचर की जॉब के लिए कर रहे हैं तो इन सेक्शंस को उसके अकॉर्डिंग एडिट कर लें, एक्सपीरियंस, स्किल्स और पर्सनालिटी को। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए कर रहे हैं तो उस तरह से आप एडिट कर लें। ये चीज़ें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ही सीवी हर एम्प्लॉयर को नहीं सेंड कर देनी, वरना कोई कॉल नहीं आएगी, फिर मुझे मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। आज तक की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइएगा ताकि मैं अपनी सारी नॉलेज आप तक डिलीवर कर सकूँ।